सांस्कृतिक समस्या है, आतंकवाद, बेरोजगारी, कुपोषण, ऐसी भी समस्या है। हर समस्या का मूल कहाँ है? मानो कि 2 मिनट के लिए आप सोच लो कि पृथ्वी पर मनुष्य है ही नहीं, तो कोई समस्या है? तो हर समस्या का मूल कौन है? और मनुष्य का मूल कहाँ है? मनुष्य का मूल कहाँ है? उसका उद्भव स्थान कहाँ है मनुष्य का? गर्भ में। तो हर समस्या का मूल गर्भ संस्कार में है। तो गर्भ संस्कार क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि पहले ये हर घर में था। सास अपनी बहू को बताती थी, माँ अपनी बेटी को बताती थी, जेठानी अपनी देवरानी को बताती थी, भाभी अपनी ननद को बताती थी। इसलिए हर घर में ये विषय था। मानो कि एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। पहले विवाह कब होता था? तुलसी विवाह के बाद ही विवाह, हमारे विवाह शुरू होता था। आपके यहाँ तुलसी विवाह होता है? उसके पहले विवाह हमारे शादी नहीं होती थी। तो तुलसी विवाह क्यों होता है हर साल? हमारे मैरिज एनिवर्सरी आती है, तुलसी विवाह की एनिवर्सरी नहीं आती, उसके हर साल विवाह होता है ना। तो तुलसी विवाह किसके साथ होता है? शालिग्राम से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुलसी की जो मिट्टी होती है, इसमें से भी जैविक सोना निकलता है और शालिग्राम में से भी जैविक सोना निकलता है। वो जैविक सोना जो निकलता है उसका एक कलश बनता है, और वो कलश मंदिर के ऊपर जो लगा होता है ना, हर मंदिर के ऊपर रहता है हर गांव में। तो इसमें गाय का शुद्ध घी भरा जाता है, और वो गाय का जो शुद्ध घी रहता है वो पूरे साल का, उस पर ठंड, धूप, बारिश, इसमें वो एक औषधि बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। वो कलश हर तुलसी विवाह के दिन बदलता है, और वो जो सिद्ध किया हुआ दूध है, घी है, वो हमारे यहाँ जो शादी होती है तब जो ब्राह्मण देवता है वो दूध हमारे घर लेकर आता है। और हमारे यहाँ शादी के बाद, शादी संपन्न होने के बाद पति पत्नी दंपति को हम चावल, गुड़, घी मिलाकर, एक गुजरात में तो उसको कंसार बोलते हैं, हमारे आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कंसार बोलते हैं। हाँ, तो वो खिलाते हैं। तो वो घी खिलाने में वो पूरा सिद्ध होता है। तो इसलिए इनफर्टिलिटी का केस तब बनता नहीं था। अभी शादी विवाह तुलसी विवाह के पहले होने लगी है। ब्राह्मण भी ऐसे है कि उसको एक शादी से बाद दूसरी शादी के वहाँ जाना है, तो वो लाते नहीं हैं। तो इसलिए इनफर्टिलिटी के इतने केस बढ़ते हैं। तो विवाह संस्कार में 90% गर्भ संस्कार है। ऐसे पहले हमारे शादी के जब मंडप लगाते हैं तो पहले हम किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी। सबके यहाँ पूरे भारत में कोई भी प्रांत हो, कोई भी वर्ण व्यवस्था हो, गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी किसका देवता है? मूलाधार। मूलाधार माने कि स्थिरता। आप जब विवाह संस्कार शुरू करते हैं तो इसमें स्थिरता, गंभीरता से अपना दायित्व का पालन करना है। फिर हम मंडप मुहूर्त करते हैं तो बांस की लकड़ी जो लगाते हैं ना, तो वो कौन लगाते हैं? अपने जो परिवार वाले। तो वो एक संकेत है कि आपका दाम्पत्य जीवन शुरू होता है तो प्रकृति का भी संवर्धन करना आपकी जिम्मेवारी है। भारत में पर्सनल लाइफ जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। पति, हमारा कोई भी व्रत या त्योहार देखो, हम अकेले अकेले मनाते हैं। अभी मकर संक्रांति कल गई, हमने अकेले अकेले मना ली। बहन को कुछ दिया, रिश्तेदार को कुछ दिया, जो आर्थिक संपन्न है उसको तिल का लाडू दिया, गाय को चारा दिया। मानव समाज को तो हम साथ में लेकर चलते हैं, फिर भी साथ में हम प्रकृति को भी हम साथ में लेकर, हर त्योहार जो ऐसे श्राद्ध पक आएगा तो हम कौ
पर्सनल लाइफ जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये विवाह संस्कार में हमारा बच्चा वो हमारे अकेले का हो ही नहीं सकता, वो हमारे समाज का, हमारे आसपास का, हमारे गांव का और हमारे राष्ट्र के लिए ये कार्य है। इसलिए हमारा जो बच्चे निर्माण का कार्य भी वो भी श्रेष्ठ होना ही चाहिए। मिला वेतन वैसे शुरू कर दो। कोई बात नहीं, ऐसे शुरू कर दो। क्योंकि उसके पास बीज का संवर्धन, संरक्षण करने की उसकी जिम्मेवारी है। स्त्री की हर बीज, वो चाहे अनाज का बीज हो, सब्जी का हो या स्त्री बीज हो, वो उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसको संवर्धन और संस्करण वो कर सकते हैं। तो आपके पास अपने जो माता पिता द्वारा जो आपको मिला है उसमें श्रेष्ठ प्रदान कर आप अपने नई पीढ़ी का निर्माण कर सके, इतनी क्षमता आप में है। इसके द्वारा जो जन्म से 5 वर्ष के बच्चे के लालन पालन, तो वो किसके द्वारा होता है? माता पिता और परिवार में। माता पिता, तो माता पिता की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रेष्ठ संतान के जन्म से। तो माता पिता और परिवार, बच्चे के जन्म हो वहाँ से ही उसका शुरुआत होती है कि उसको शिक्षा दी जाए। उसके बाद तो विद्या भारती ने ये प्रकल्प का नाम दिया है समर्थ भारत। समर्थ भारत माने कि समर्थ मनुष्य का निर्माण करने वाला जो अभिनव प्रयोग है समर्थ भारत। इस प्रयोग में जैसे बीज, हम अच्छे वृक्ष के लिए अच्छे बीज की चिंता करते हैं, ऐसे अच्छे मनुष्य के लिए हम अच्छे बीज, अच्छे माता पिता के जो निर्माण करने का कार्य है वो करते हैं। उसके लिए जो हमने शुरुआत की, तो अगला उसके पहले का, उसके लिए हमने शुरुआत की 2006 में। पहले तो विद्या भारती भी 3 से 5 वर्ष की शिशु वाटिका की जो संकल्पना थी, उसके बाद सोचने के हिसाब से समर्थ भारत गर्भ संस्कार की शुरुआत हमने की 2006। विद्या भारती शिक्षा के माध्यम से तो पिछले 40 साल से कार्यरत थी, पर 0 से 3 की शुरुआत उसने 2006 से की। उसके बाद उसके साथ करने के हमें पता चला कि सिर्फ माता पिता का प्रशिक्षण करने से नहीं होता, उसके साथ हमें वाली विद्यालय का भी हमें प्रशिक्षण करना होगा। उसके बाद इसमें हमने कुल मिलाकर 8 तबक्का तय किया है। नवदंपति प्रशिक्षण, गर्भवती प्रशिक्षण, जन्म से बाद, जन्म से 1 वर्ष की माता का प्रशिक्षण, 1 से 2 साल की बच्चे की माता का प्रशिक्षण, 2 से 3 साल की माता का प्रशिक्षण, बालिका का प्रशिक्षण, बालिका की माता का प्रशिक्षण और दादा दादी का प्रशिक्षण, ऐसे कुल मिलाकर, और समाज प्रबोधन, ऐसे कुल मिलाकर हम 8 एकम में हम ये कार्य करते हैं। तो नवदंपति, अगला उसके पहले का नवदंपति शिक्षा। तो गर्भधान पूर्वे के माने के बच्चे का जब वो माता पिता विचार करते हैं तब से उसका प्रशिक्षण शुरू होता है। तो गर्भधान के पहले करीबन 4 महीने पहले उसको इसमें जुड़ना होता है। तो अच्छे संतान के लिए उसको 2 प्रकार की शुद्धि क्रिया करवाई जाती है। एक
शारीरिक शुद्धि क्रिया और एक मानसिक शुद्धि क्रिया। तो उसके लिए शारीरिक शुद्धि क्रिया के लिए उसको पंचकर्म, आहार विहार और औषधि, ये 4 महीने का उसका एक सिलेबस बना हुआ है। इसमें वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, औषधि और साथ साथ में आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या कि उसको क्या सही है क्या गलत है, उसके साथ उसके व्यसन मुक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर का आहार विहार का खान पान का उसको प्रतिबंध रखते हैं। उसके बाद आएगा गर्भिणी परिचर्या। 3-4 महीने का बाद उसको ऐसे हो सके कि उसमें परस्पर एकात्म भाव, परिवार में प्रेम, परिवार का भावावरण हो जाए। उसके बाद उसका गर्भधान संस्कार, जो भाई साहब ने संस्कार बताया, तो यह हमारे यहाँ यज्ञशाला भी है और इसमें संस्कार करवाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम बिठाई है सालों से पहले कि जो अभी के जो वैज्ञानिक है वो सूक्ष्म पर प्रोसेस कर सकते हैं, पर हमारे ऋषि मुनि सूक्ष्म की सूक्ष्म जो गर्भ में है ही नहीं उसमें चेंज कर सके, उसके लिए है गर्भधान संस्कार। जो जीवात्मा आने वाला है, कोई भी जीवात्मा 6 महीने पहले अपने माता पिता का चयन करता है। तो जो जीवात्मा आया है वो अपने पूर्व जन्म के भी संस्कार लेकर आए हैं। संस्कार भी 3 प्रकार के हैं, पूर्व जन्म के संस्कार, वारसागत संस्कार और वातावरण के संस्कार। जो पूर्व जन्म के संस्कार जो गर्भ में जो जीवात्मा लेकर आया है उस पर प्रोसेस करने के लिए है गर्भधान संस्कार। उसके लिए पति पत्नी का नक्षत्र, वार, तिथि, योग्य मुहूर्त अपने जन्म तिथि में नहीं हो, ऐसे कोई शुभ दिन, मानो कि अमावस्या पूनम के ना आती हो, ऐसे शुभ मुहूर्त जोकर उसका गर्भधान संस्कार 8वें या 10वें दिन करवाया जाता है। और उसके परिवार में भी एक वातावरण बनाया जाता है, मानो कि उसके परिवार में कोई ट्रेस है, कुछ कलश है, कुछ ऐसी कोई समस्या है, तो वो महीने वो निषेध करते हैं और 1 महीना लेट करते हैं। ऐसे भी अभिभावक हैं कि जो 1 साल ये ब्रह्मचर्य की तपस्या कर कर अपने यहाँ श्रेष्ठ बच्चे को जन्म भी दिया है। उसके बाद आते हैं गर्भिणी परिचर्या। अब उसके पहले का गर्भधान के बाद आता है गर्भिणी परिचर्या। तो गर्भिणी परिचर्या में जब गर्भ रह जाता है तो बच्चे का गर्भ में 3 प्रकार का विकास होता है। 1 से 3 महीने में बच्चे का पिंड बनता है। 4 से 6 महीने तक बच्चे का आंतरिक और बाह्य अवयव बनते हैं और 6 से 7 महीने तक बच्चे का अपने आप बाहर आने की वो पूर्व तैयारी करता है। तो पहले 3 महीने जो बच्चा गर्भ में आ गया है, पंचमहाभूत, हम भारतीय ऐसी मान्यता है कि हम पंचमहाभूत में से बने हैं और पंचमहाभूत में हम विलीन होते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी है वो भी पंचमहाभूत के आधारित रहती है। पहला जो संबंध है बच्चे का माँ के साथ बनता है, तो बच्चे और माँ का संबंध कैसा है, तो कौशल्या और राम का जो जीवन चरित्र है वो पढ़ना है, ध्रुव की कहानी पढ़नी है, प्रहलाद की कहानी पढ़नी है, यशोदा और कृष्ण का जो संबंध है वो पढ़ना है, पूरा रामायण नहीं पढ़ना है, पूरा महाभारत नहीं पढ़ना है, माँ के साथ जो संबंध है वही पढ़ना है। पंचमहाभूत के नजदीक रहना है, पंचमहाभूत का अनुभव करना है। जैसे जैसे गर्भ में विकास हो बच्चे का, उसके आधार पर उसको क्या खाना है, क्या देखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे अलंकार पहनने हैं, क्या सोचना है। क्योंकि 9 महीने तक पूरा 9 महीने तक हमारे पसंद यही बनता नहीं है समाज में, तो ऐसा कुछ हमने मन चाहा नहीं बना तो उसमें से हम जल्दी से कैसे बाहर निकल सके वो भी उसको मार्गदर्शन के हिसाब से मन और लागणी के साथ उसका संबंध है। तो खगोल शास्त्र के साथ उसका संबंध किसके साथ है, चंद्र के साथ। तो 4थे महीने उसको चंद्र सूक्तम सुनना है। चंद्र का चांदी और मोती उसका धातु है, तो चांदी और मोती के गहने पहनना है। उस चांदनी का रंग सफेद है, सफेद रंग के कपड़े पहनने हैं। सफेद रंग की जो चीजें हैं, दही है, चावल है, मिश्री है, वो उसको खाना है। जो मन के पर महापुरुष हो गए, महावीर है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस
परमहंस है, महावीर है, बुद्ध है, ऐसे के उसका जीवन चरित्र उसको पढ़ना है। कहने का मतलब है कि हर महीने जैसे बच्चे का गर्भ में विकास हो, इस हिसाब से उसको क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या कैसे गहने पहनने हैं, कैसे अलंकार धारण करना है। अभी एक जैसे भाई साहब ने बताया कि गर्भावस्था में प्रेगनेंसी है तो गर्भवती आराम करती है, गर्भवती को स्मेल पसंद नहीं आती, भोजन बनाने की स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आती, तो वो स्मेल अपनी है या आने वाले बच्चे की है। अभी तक तो वो खाना पकाती थी तब उसको स्मेल पसंद थी, गर्भावस्था में स्मेल पसंद नहीं है तो वो स्मेल किसको है, बच्चे की। तो बच्चे की घ्राणेंद्रिय इतनी पावरफुल हो गई है, वो आपकी नहीं है। तो अभी गर्भवती क्या करती है, वो घ्राणेंद्रिय को सपोर्ट करने के बिना वो क्या करती है, किचन में से बाहर निकल जाती है। परिवार वाले भी बोलते हैं कि आप आराम करो, हम भोजन बना देते हैं। तो वो घ्राणेंद्रिय बच्चे की है तो उसको प्रकृति के जो खुशबू है, जो फूलों की खुशबू है वो सूंघना है, प्रकृति के बीच में उसको जाना है। उसके हिसाब से वो जो बाहर भागती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसको क्या सूंघना है, कैसे फूल की एरोमा उसको अपने बालों में लगानी है, कैसा प्रकृति में उसको दृश्य देखना है, वो सब उसको मार्गदर्शन मिलता है। उसके साथ उसमें पुंसवन संस्कार, जो बच्चा 3 महीने में गर्भ में आया है, पिंड में जो बनता है तो पूर्व जन्म के जो संस्कार लेकर आया है, और 9 महीना तक जो गर्भ में और गर्भावस्था में वो भी पूर्ण आराम से पसार करे, और गर्भवती माता को 9 महीना तक निरामय गर्भावस्था पसार हो, इसलिए उसका जो संस्कार है वो पुंसवन संस्कार उसका किया जाए कि गर्भ में 9 महीना तक वो बच्चा स्थिर से आरामदायक पसार करे। तीसरा संस्कार है सीमंतोनियन संस्कार। सीमंतोनियन संस्कार गोद भराई का संस्कार आपके यहाँ होता है, होता है। तो गोद भराई संस्कार में क्या होता है, गुजरात में ऐसी एक कहावत है, एक कहावत है गुजरात में, बापનું બારમું અને અઘેણીનું આણું જીવનમાં એક જ વાર આવે। तो 2 ही संस्कार ऐसा मायने रखता है, एक जीवात्मा का गोद भराई में जीवात्मा का जो आत्मा का अवतरण होता है वो संस्कार, और अंत्येष्टि संस्कार जो जीवात्मा का विदाई होता है, वो अपने पितृ ऋण मुक्त करने के लिए ये जो दोनों संस्कार है वो बहुत अहमियत रखता है। अपने पास पैसा नहीं है तो वो कर्ज कर भी ये संस्कार सही ढंग से करना ही चाहिए। इसलिए बापનું બારમું અને અઘેણીનું આણું જીવનમાં એક જ વાર આવે, અને हर प्रांत में ये संस्कार होता ही है। अपनी अपनी विज्ञान एक ही है, पद्धति प्रोसेस अलग अलग है। तो गोद भराई संस्कार में क्या होता है और कब होता है, 7वें महीने। 7वें महीने बच्चे का सीमंत, मानो कि ये मगज का बंधारण होता है, बुद्धि का बंधारण होता है। हर परिवार ऐसा चाहता है कि हमारे परिवार में श्रेष्ठ संतान, बुद्धिशाली, तेजस्वी, ओजस्वी ऐसा बच्चे का जन्म हो, चाहता है ना। चोर भी ऐसा ही चाहता है कि मेरा बच्चा कैसा हो, अच्छा हो। आतंकवादी है वो भी ऐसा ही चाहता है कि मेरा बच्चा कैसा हो, अच्छा ही। और गोद भराई में हम अकेले वो संस्कार नहीं करते, गोद भराई का पूरे रिश्तेदार समाज को, बिरादरी को बुलाते हैं ना। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ननद रहती है, देवर रहता है, जेठानी रहती है, क्योंकि तब सीमंत माने के बुद्धि का बंधारण होता है। तो सबसे तेजस्वी कौन होता है, प्रकृति में सबसे तेजस्वी कौन है, सूर्य। तो 7वें महीने सूर्य को अर्घ्य देना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। जो तीक्ष्ण बुद्धिशाली हो गए महान वैज्ञानिकों, स्वामी विवेकानंद, कणाद ऋषि, आर्यभट्ट, ऐसे ऋषि मुनियों का जीवन चरित्र पढ़ना है। सूर्य का तेजस्वी रंग कौन सा है,
केसरी लाल, तो केसरी और लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। उसकी धातु कौन सी है? सोना, तो सोने के गहने पहनने हैं। ऐसे कैसे संभव होगा, कैसे मार्गदर्शन मिलेगा? तो इसके गुजरात में कुल मिलाकर 8 केंद्र ऐसे चलते हैं गर्भ संस्कार का, 0 से 5 की शिशु वाटिका शिक्षा के साथ ही उसको जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो विद्यालय के परिसर में ही चलते हैं और उसकी हर रोज क्लास लगती है। मानो कि सोमवार को नवदंपति की क्लास चलती है, तो नवदंपति तो गर्भधारण के पूर्व उसके आहार विहार, उसके परिवार में क्या समस्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको क्या पढ़ने हैं, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका पंचकर्म है, उसके हर सोमवार को 2 घंटे की क्लास लगती है 10 से 12। ऐसे मंगलवार को गर्भवती की क्लास लगती है, तो गर्भवती की क्लास में उसको ब्रह्मनाद है, गायत्री मंत्र है, उसको 9 महीने के अंदर उसको करीबन 20 लोरी तो आना ही चाहिए। बच्चे के जन्म के पहले उसको 20 लोरी, तो उसको लोरी सिखाते हैं। संतान गोपाल स्तोत्र उसको हर रोज पढ़ना ही चाहिए। जो देवकी जी ने कृष्ण को गर्भ में आने के लिए जो आह्वान किए थे, तो वो सिखाते हैं उसको गर्भ में। जैसे ब्रह्मांड में भाषा, संगीत, गणित, ऐसे कोई ऐसे विषय है कि वो कभी नाश हुए ही नहीं है, तो उसको भाषा गर्भ में बच्चा 4थे महीने से सुनने लगता है, तो उसको क्या सुनना है, कैसे सुनना है, हर परिवार की एक अपनी भाषा होती है। मानो कि मैं मेरे हस्बैंड को ऐसा बोल दूं कि आपको तो टमाटर लेने ही नहीं आते, मुझे भी ऐसे ही मैंने बोल दिया, मेरे पति ने भी ऐसे ही सुन लिया, पर बच्चे ने क्या सुना? पिताजी को कभी भी किसी भी बात पर बोल सकते हैं। बच्चा और बेटा मेरा बोलेगा तो भी मुझे दुख नहीं होगा, पर मेरी बहू आकर ऐसे बोलेगी हम दोनों को, तो गर्भ में ही बच्चे को क्या सुनना है, इसके लिए अपने परिवार में क्या क्या परिवर्तन लाना है, उसके लिए स्वाध्याय, उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए स्वाध्याय किताबें, DVD, ऐसा भी हम प्रचार प्रसार का हम निर्माण करते हैं। उसके लिए एक पुस्तकालय भी बना हुआ है, और भाषा का भी मैं किसी को चाहिए तो उसका हमारा पूरा सिलेबस है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देंगे, मेरे पास ही है। तो उसके भी एक्टिविटी 1 घंटे की एक्टिविटी तय रहती है। इसमें लोरी है, संतान गोपाल स्तोत्र है, योग है, जैसे संगीत है, तो संगीत में हर महीने में कौन सा राग सुनना है। उसके बाद योगाभ्यास में भी कौन से योग करने हैं, कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, ध्यान क्या, दीप ध्यान है, मौन ध्यान है, नर्तन ध्यान है, बांसुरी ध्यान है, ऐसे अलग अलग ध्यान भी हम करवाते हैं। उसके बाद संगीत में भी तो हर महीने का संगीत अलग अलग है, कौन सा राग कब सुनना है, उसके लिए हमारे यहाँ भजन, भक्ति गीत, ऐसे ऐसे लोकगीत, ऐसा संग्रह है, तो वो गर्भवती खुद गाती है। ऐसे मोबाइल में तो सुनती है, DVD में तो सुनती है, फिर वो खुद गाकर उसका राग का कोई अनुभव करती है अपनी ही भाषा में, और बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चे को सुनाती है। उसके बाद जो मैंने आहार विहार बताया कि हर महीने, ऐसे तो हम एलोपैथी में जाते हैं तो डॉक्टर दवाई लिख देते हैं, आयरन की गोली, विटामिन की गोली, तो ऐसे जो पोषण जब मिले बच्चे को, तो मैक्सिमम पोषण बच्चे को आहार विहार में से मिल जाए। इस महीने हर प्रकार का, सुबह क्या खाना है, 10 बजे क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ऐसे आहार विहार उसको रहता है। वो पूरा डाइट चार्ट है, उसको क्या करना है, क्या कौन सी इंद्रियों का विकास भी होता है, वो भी हम उसको बताते हैं। मानो कि मैंने बताया 4थे महीने हृदय का विकास होता है, तो 4थे महीने हृदय का जो बनता है, तो गाय का माखन वो बेस्ट है। पहले हर घर में गाय का मक्खन बनता था, हर रोज बनता था, इसीलिए पहले के जमाने में हाई BP, लो BP, ब्लड प्रेशर, ब्रोकेज, ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि पहले तो सब क्या खाते थे घर में, अपनी खेत में जो सब्जी बनी थी वही खाते थे ना। अभी तो गर्भवती क्या खाती है, एप्पल,
स्ट्रॉबेरी, ड्राई फ्रूट, फिर भी क्या होता है, सीजर होता है, बच्चे का वजन 2 किलो, 2.5 किलो, 7वें महीने डिलीवरी हो जाती है, ऐसा सब कुछ होता है ना। प्रकृति में हर जीव अपने जैसे ही दूसरे बच्चे को जन्म देता है। किसी की हॉस्पिटल है मनुष्य के अलावा है, फिर भी हर जीव है वो समय पर ही अपने बच्चे को जन्म देती है। मनुष्य है कोई 7वें महीने देती है, गर्भपात होता है, और जन्म के बाद बच्चा कब सीधा कहाँ चला जाता है, 50% बच्चे कांच की पेटी में चला जाता है, और प्रेगनेंसी रहे वहीं से दवाई पर, तो बच्चे 5 साल का हो जाए तब तक दवाई पर ही चलता है। प्रकृति में और दूसरे का नहीं, क्योंकि प्रकृति ने खुद ने यह तय किया है कि अपने जैसा ही दूसरा जीव का वो खुद निर्माण करती है। मनुष्य एक ही है, वो इसमें अपनी खुद की बुद्धि लगाता है। पहले के जमाने में एक परिवार में एक महिला कितने बच्चे को जन्म देती थी, फिर भी उसका स्वास्थ्य कैसा था, वो ड्राई फ्रूट खाती थी, स्ट्रॉबेरी खाती थी, सफरजन खाती थी, सेब खाती थी, आराम करती थी, उसका बच्चा भी नौ स्वस्थ रहता था और वो भी स्वस्थ रहती थी। अभी आराम करती है, इतना सारा प्रोटीन विटामिन भी लेती है, फिर भी स्वास्थ्य कितना हर दिन बिगड़ता ही चला जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो ये सहज है, वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं गर्भवती। यहाँ तो मुझे पता नहीं, पर गुजरात में अभी मैं 18 साल से प्रयोग में जुड़ी हुई है, मैं 18 साल से प्रयोग कर रही हूँ। एक गर्भवती की मानसिकता हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पूरे परिवार को मेरी सेवा में हाजिर रहना। नहीं, ऐसे आती है मेरे पास कि मेरी जेठानी ने तो 9 महीने प्रेगनेंसी तो मैं पूरा काम किया था, उसने तो पूरा 9 महीना आराम किया था, तो आप लिख दो ना आराम। मुझे टेरेस पर कपड़े सुखाने पूरी गोल लेकर जाना पड़ता है, तो आप पूछते कि आप कपड़े हाथों से धोते हैं? नहीं, वैसे तो हम मशीन में धोते हैं। तो ये मानसिकता तभी राष्ट्र, मेरे कहने का मतलब है कि राष्ट्र की बात तो छोड़ो, पहले अपने अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए मानसिकता, सोच किसको बदलनी चाहिए? आपको ही बदलनी चाहिए। आपका परिवार श्रेष्ठ होगा तो ही राष्ट्र श्रेष्ठ होगा। राष्ट्र को तो बाद में, आपका जो बच्चा श्रेष्ठ नहीं होगा तो जो भाई साहब ने बताया सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? गुजरात में जो भाई साहब ने बताया उसके भी बहुत करुण व्यवस्था है। जो सूरत में जो ज्यादातर श्रेष्ठी है डायमंड के व्यापारी, उसके गांव में ऐसी अभी व्यवस्था है कि पूरा गांव का एक ही किचन चलता है, सारे गांव में वृद्धों ही रहते हैं, उसको भोजन, उसके घर में भोजन नहीं बनते। सूरत में से श्रेष्ठियों यहाँ से व्यवस्था की है, अनाज किचन में जो काम में करने वाले कर्मचारी वो सब लगा दिया है। वृद्धों को वहाँ किचन में आकर भोजन करना है, आप भोजन करने की अवस्था में नहीं है तो आपके घर टिफिन पहुँचा देते हैं। आपके घर कोई रिश्तेदार आया है, क्योंकि आपके घर किचन है ही नहीं, तो आपको वहाँ फोन कर बता देना है कि आज हमारे घर 5 मेहमान आए हुए हैं, तो उसकी भोजन की व्यवस्था वो वहाँ हो जाते हैं। इतनी करुण व्यवस्था अभी समाज में आ गई है। जो सूरत में श्रेष्ठी आ गई है उसको भी पता है, और गांव में वृद्ध है उसको भी अब पता चला है कि जीवन में पैसा ही सर्वस्व नहीं है। उसके जो 16 संस्कार मैंने बताया, 16 संस्कार में से हमारे केंद्र पर ही गर्भधान से लेकर उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार तक का संस्कार वहां ही करवाया जाता है। उसमें
गर्भधारण संस्कार गर्भ रहने से पहले होता है, गर्भावस्था के बाद भूसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। उसके बाद का संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार हम वहाँ उसको सिखा देते हैं, क्योंकि जात कर्म संस्कार गर्भवती की माता, सास या उसके पति के हाथों से होता है। उसका जो श्लोक मंत्र है वो हम सिखा देते हैं, और बच्चे के जन्म के समय हॉस्पिटल में होता है, इसलिए वो संस्कार घर पर होता है। उसके बाद जो बच्चे का संस्कार आता है, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्णवेद संस्कार और चौड़ संस्कार। उसके बाद नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में भी वर्तमान में समाज में ऐसे हेरी, मेरी, डेनिसा ऐसे कोई भी नाम रख देते हैं। अभी एक ये भी प्रचलित है, एक अक्षर पति का लेते हैं और एक पत्नी का लेते हैं, दोनों मिलाकर नया वर्जन बनाकर बच्चे का नाम रखते हैं, जो हमारा दोनों का बच्चा है। तो नाम संस्कार का महत्व क्या है? आजीवन मनुष्य अपने मिनिमम 4000 बार अपने कानों से अपना नाम सुनता है। अब हर नाम का एक अपने पर एक प्रभाव रहता है, तो नाम भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसका एक समाज में और अपने खुद पर एक प्रभाव हो। तो सही में नाम कैसा होना चाहिए, वो संस्कार कौन करे? नाम संस्कार किसके हाथ होता है? किसके? वैसे तो शास्त्रों में बताया है पिता के हाथ होना चाहिए, कि पिता का वंश आगे चलता है। ऐसे अन्नप्राशन संस्कार किसके हाथ होना चाहिए? माता का, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा है। अन्नप्राशन संस्कार भी कब होता है? 6 महीना हो गया, कहीं बच्चे को छोड़कर जाना हो तो बाहर का दूध हम शुरू करते तो हम उसको छोड़कर जा सके, ऐसा सोचते हैं ना। 6 महीने में हुआ और हमने अन्नप्राशन संस्कार शुरू कर दिया। सेरेलैक्स है, ऐसे वैसे तो कोई भी चीज हम खिलाते हैं बच्चे को। ईश्वर ने दांत जन्म के समय नहीं दिया, दांत लास्ट में दिया और दांत पहले ले लेता है। वृद्धावस्था में पहले किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? दांत का संबंध हमारे पाचन तंत्र के साथ है। जब तक पाचन तंत्र विकसित नहीं होता, जब बच्चे सीधा रखिए, पेड़ा क्या बोलते हैं हम, वो आता है तभी उसका अन्नप्राशन संस्कार हो। ऐसा हो सकता है कि किसी का बच्चे का 6 महीने के पहले हफ्ते हो जाए, किसी का 6 महीने के बाद हो, किसी का बच्चे का 7वें महीने हो। जब तक उसके दांत विकसित होने के ना लगे तब तक अन्नप्राशन, उसको बाहर का अन्न देना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है प्रसूति के बाद का संगोपन। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के गहने कैसे होने चाहिए, बच्चे के कपड़े कैसे होने चाहिए, बच्चे का कुमारापन। पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चे के जन्म के बाद 1 महीने तक हर परिवार में एक अलग से कमरा ही रहता है, मिट्टी और गोबर से बना हुआ। ऐसा क्यों रहता था कमरा? बाहर का टेम्परेचर उसके जैसे डाउन रहता है, तो जैसे बच्चे को गर्भ में जैसा हो वैसा वहाँ महसूस हो। और वो कमरे में कौन कौन रहता था? बच्चे और माँ, और उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाले एक कोई गर्भिणी की माता अथवा उसकी साथ। वहाँ तीसरे को कुछ जाने को अलाउड नहीं था। क्यों नहीं था? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में क्या है? पंखा तो ठीक है, गुजरात में अब एक नया ट्रेंड चला है, वेलकम बेबी। शायद आपके यहाँ पहुंचा हो, नहीं पहुंचा हो तो 5-7 साल में पहुंच जाएगा। हो गया आपके यहाँ?
नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। पर गर्भ में बच्चा क्या होता है? गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक कुछ चिंता रहती है, खाना पीना सोने की। और गर्भ में कैसा रहता है? एक अंधेरा। जब बच्चा अचानक पृथ्वी पर आता है तो उसकी आँख, उसकी कान, उसकी नाक, उसका स्पर्श, जो पहला अनुभव हो वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कल तक मैं यहाँ सिरोही में किसको जानती थी? कैलाश भाई को, एक को ही जानती थी। आज आपको पहचानने लगी ना? तो पहले तो मुझे भी ऐसा था, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। तो बच्चा भी पृथ्वी पर आता है तो वो एक भय का वातावरण होता है। पहली अनुभूति जो होती है वो आजीवन अपने स्मृति में रहती है। तो हमारे यहाँ पहला अनुभव कहाँ होता है? लेबर टेबल पर। वहाँ कौन रहता है? नर्स और डॉक्टर। उसको लेबर टेबल से आपको उठाकर दूसरों को बिठाना है। पहली लाइट कौन सी आती है? हेलोजन। बच्चे की आंख खुली और कौन सा प्रकाश आया? इसलिए अभी चश्मे वाले हैं सब लोग। पहले के जमाने में किसी को चश्मा नहीं था। वनवासी एरिया में आप जाओ, कोई चश्मे वाले नहीं मिलेंगे। और सारे परिवार वेलकम बेबी के वहां से शोर बसोर करने के लिए आ जाते हैं। तो कान में स्पर्श भी कैसा, आवाज भी कैसी जाती है? पैसे कर्कश आवाज, बड़ी आवाज। तो पहली आवाज भी बच्चे को मधुर आवाज और अपनी माँ की ही आवाज, धीमी आवाज जानी चाहिए। इसलिए तो छोटा बच्चा कुकर की सीटी लगती है और डर जाता है ना। पहली बार पटाखे की आवाज सुनता है, डर जाता है। और पहला स्पर्श, आपका बच्चे को आप गोदी में लो और मैं लो, दोनों में फर्क होगा। आपके बच्चे को आपको जितना प्यार है इतना मुझे आएगा। मेरे मन में क्या विचार आएगा? मुझे तो इसके घर 500 रुपया देना पड़ेगा, मेरे घर तो अभी तो कोई आने वाला भी नहीं है। वहां भी समय नहीं था, फिर भी उसके घर तो आना पड़ा, वरना वो ऐसा बोलेगी। मेरे चित्त में जो चलता है वो बच्चा पकड़ लेता है, क्योंकि बच्चे के पास मन भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। उसके पास सिर्फ क्या है? चित्त है। वो चित्त के माध्यम से मेरे विचार को पकड़ लेता है। इसलिए अभी बच्चा कैसे आता है? स्व केंद्रीय आता है, क्योंकि उसका पहला खुराक ही ऐसा मिला है। इसलिए पहले में कुमाराग्रह रहता है कि वहां किसी को जाना ही नहीं, जो जाए उसको स्नान करना। इसलिए कोई जाते ही नहीं थे। बच्चा पृथ्वी के वातावरण में धीरे धीरे 3 महीने में सेट होता है। 3 महीने तक उसको मन भी नहीं होती, बुद्धि भी नहीं है। पहले उसका मन बनता है। इसके लिए उसके गहने कैसे होने चाहिए? बच्चे को गहने पहनाते हैं ना, चांदी के। अभी कौन सा पहनाते हम? अभी हमारा परिवार बहुत रिच है, दिखाने के लिए हम कैसे गहने लेकर जाते हैं? सोने के। सोने कौन सी धातु है? सूर्य की। सूर्य कौन सा है? तेजस्वी, उग्र है। तो बच्चा क्रोध करेगा, बच्चा जिद करेगा ही। बच्चे को सौम्य, नम्र, विवेकी बनाना है तो उसको कौन सा गहने पहनाना चाहिए? चांदी के। बच्चे के खिलौने कैसे होने चाहिए? आपके घर में खिलौने कौन लाते हैं? पापा, चाचा, बुआ। किसकी पसंद का खिलौने आते हैं? बच्चे की तो कोई पूछता ही नहीं आपको कैसा पसंद है। काका 500 वाले, चाचा 500 वाले लाए तो मामा 700 वाले लाए। बच्चे के हाथ में वो उठा नहीं सकते, तो बच्चा क्या करते हैं? वो खिलौना छोड़ देते हैं और किससे खेलते हैं? कटोरी, चम्मच, उससे खेलते हैं। तो बच्चे के खिलौने कैसे होते? बच्चे की उंगली को पहले सॉफ्ट का अनुभव होना चाहिए। बच्चे कैसे अनुभव करते हैं? पहले उसकी कौन सी इंद्रियां विकसित हुई? कि मुंह, क्योंकि उसमें पहले उसके माँ का दूध लिया है, तो वो मुंह से सब चीज अनुभव करना पसंद करेगा। तो कोई भी चीज है बच्चे कहाँ डालेगा? मुंह में डालेगा।
तो अभी हम बच्चे को क्या ले देते हैं, प्लास्टिक की देते हैं ना, तो वहाँ क्या चाहिए, जो चूसनी, हम चूसनी बोलते हैं जो मुंह में लेते हैं, वो चांदी की ही होनी चाहिए। बच्चे के जो दांत आते हैं तो उसको चांदी का ही स्पर्श होना चाहिए। उसके खिलौने पहले कपड़े के, हम गुड्डा गुड्डी खेलते थे तो किसके बनते थे, कपड़े के, क्योंकि उसके अंगुली को जो सो है मुंह में डाले, हाथ को स्पर्श करे तो वो सॉफ्ट ही होना चाहिए। उसके बाद खिलौने के कलर कौन से चाहिए, पहले 3 महीने तक बच्चा 2 ही कलर को पहचानता है, ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद उसके जो हमारे सूर्य की जो 7 कलर है, वो 7 कलर के ही जो मूल कलर है उसके ही रंग के खिलौने चाहिए। खिलौने का जो भाव है वो सौम्य चाहिए, उसकी आवाज़ है वो मधुर चाहिए। तो उसका खिलौना भी कैसा है, उसके कपड़े भी कैसे हैं, उसका आहार विहार भी कैसा है। 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार के बाद उसको कौन सा रस देना है, कौन सा आहार देना है, पहले मधुर रस देना है। कौन खिलाएगा, माँ खिलाएगी, चम्मच से नहीं खिलाना है, हाथों से खिलाना है, क्योंकि हाथों से बच्चे के साथ उसका प्यार जाएगा। उसके बाद बच्चा चलना सीखता है। तो अभी हम कहाँ से चलाते हैं, होकर से। आपको पता है बच्चा होकर में गिरने वाला नहीं, पर बच्चा कैसे घूमेगा होकर में, तो उसके जो पक्का पैर का स्नायु है वो ऐसे वैसे हो जाएगा। जो बच्चा माता और पिता की उंगली पकड़कर चलेगा उसको आत्मविश्वास आएगा कि मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे गिरने नहीं देंगे। वो बच्चा कभी आत्महत्या करता नहीं। आपके राजस्थान से कहीं श्रेष्ठी सूरत में आए हैं। मेरा आज 2 दिन पहले ही आपके यहाँ जो ओसवाल समाज में मेरा विषय था, तो मैंने पूछा कि आपके पूर्वज जो सूरत में आए तब क्या लेकर आए थे। उसके पास डिग्री थी, उसके पास पैसा था, उसके सूरत में मकान था, या कोई ऐसी व्यवस्था थी कि जो यहाँ वो आकर उसको कोई सपोर्ट करने वाला था, कुछ नहीं था ने। तो क्या था उसके पास, आत्मविश्वास, धैर्य, साहस, संघर्ष, परिश्रम। तो ये सब चीज उसको कहाँ से मिली थी, वोकर में मिली थी। तो कहीं टीचिंग को उसके लिए यहाँ से ट्यूशन क्लास पर लेकर वहां आए थे, तो वो माँ ने उसको गर्भ में दी थी और परिवार के वातावरण में ये मिले थे। तो ये उसके जन्म के बाद, ऐसे जैसे मैंने बताया कि गर्भवती की 2 घंटे की क्लास लगती है, 1 घंटे में उसमें योग, संगीत, जैसे संतान गोपाल सोचा 1 घंटे का फिक्स रहता है। 1 घंटे में जो बाद में उसको गणित, भाषा, कला, ऐसे जैसे संस्कृति मान के, जैसे हमारे त्योहार आते हैं, हमारे ऋषि मुनि ने हर ऋतु में, हर महीने में कोई न कोई त्योहार की व्यवस्था की है। हर त्योहार की उत्सव की पद्धति अलग अलग है, उसका खान पान अलग अलग है, उसकी पैटर्न अलग अलग है। तो उसका विज्ञान क्या है, उसका सामाजिक क्या है, वो हम सही तरीके से उसको बताते हैं और कैसे उसको मनाया जाए, उसका सही तरीका क्या है। मानो कि नवरात्रि है तो नवरात्रि हमारे शास्त्र में शक्ति उपासना का है, तो गर्भावस्था और नवरात्रि ऐसे कार्तिक महीना में आती है गोपाष्टमी, तो गर्भावस्था और पंचगव्य। तो गाय की सेवा करने से, गाय में धनंजय वायु निकलता है गाय में से, गाय की सेवा करनी चाहिए 9 महीना तक। जो 9 महीना तक गाय की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, क्योंकि इसमें जो धनंजय वायु निकलता है वो नॉर्मल प्रसूति में बहुत अहमियत रखता है। उसके साथ हम करवाते हैं उसको गर्भ संवाद। एक खास महत्व है गर्भ संवाद का कि बच्चे को गर्भ में आया है तो नवदंपति जब रहते हैं, नवदंपति की क्लास में 4 महीना तक उसको योग, प्राणायाम, आहार विहार के साथ उसको कैसा बच्चा चाहिए, उसकी एक डिजाइन, पता क्या विदेश में डिजाइनर बच्चा, तो दोनों को कैसा बच्चा चाहिए उसकी एक डिजाइन बनानी है।
उसकी डिजाइन बनाने से पहले अपने पति पत्नी में क्या खामी है और क्या खूबी है, उसका दोनों को एक लिस्ट बनाना है। पत्नी है, अपने पति में क्या क्या विशेषता है वो लिखती है और अपनी खुद की क्या कमियां हैं वो लिखती है। वैसे पति पत्नी में क्या विशेषता है और अपनी खुद की क्या कमियां हैं वो लिखते हैं, और दोनों मिलाकर इसमें से हम कौन सा हम माइनस करेंगे, उसके लिए वो 4 महीना प्रयत्न करते हैं। मानो कि किसी को राग द्वेष ईर्षा, कभी कोई कारणवश हम या सभानतापूर्वक कभी हम झूठ बोलते हैं, तो सभानपूर्वक इसमें हम परिवर्तन लाने का उसको प्रयत्न करवाते हैं। तो ये उसको दोनों मिलाकर जो गीता जी में 56 गुण दिया है कृष्ण भगवान ने, तो उसको कैसा बच्चा चाहिए, कृष्ण जैसा चाहिए। हम वो भी पूछते हैं कि आपको पहले जब पति पत्नी हमारे पास आते हैं तो वह खास कर भैया लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा है, जो करना है हम पैसा दे दें, हमारे पास समय नहीं है, हमारे यहाँ कितने समय तक आना पड़ेगा, क्योंकि उसको सुधरना नहीं है। संघ और विद्या भारती ने समाज को सुधारना है, तो हमें उसके पास जाना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है, उसको शांति से, उसको धीरज के, उसको धीरे धीरे उसका परिवर्तन लाना पड़ता है। जैसे हम सीधा बोलते हैं कि व्यसन छोड़ दो, तो तंबाकू, मावा, सिगरेट ऐसे व्यसन कोई छोड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। धीरे धीरे उसके परिवार तक जाते हैं, उसको पता है कि ये सारा आप साम्राज्य खड़ा करते हैं, किसके लिए करते हैं, कोई तो उसको संभालने वाला चाहिए, तो उसके लिए आप इतना छोटा सा नहीं छोड़ सकते, आप इतना परिवर्तन नहीं करते। ऐसे समझाने से वो आजीवन उसका छूट जाता है। तो एक बच्चे की डिजाइन बनती है, उसे गर्भ समाज करवाते हैं, तो उसको बच्चे को गर्भ में बात करते हैं कि बच्चे को जैसे बच्चा गर्भ में सुरक्षित है, ऐसे बाहर आकर भी वो सुरक्षित रहेगा। उसको उसके बाद एक प्रयोग का जो हमें परिवर्तन मिला है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, इस प्रयोग के माध्यम से 16 संस्कार समाज में प्रस्थापित हुआ है। उसके व्यसन मुक्ति भी होता है। परिवार ने एक प्रयोग को स्वीकार किया है और अपने रिश्तेदार समाज में ये वो प्रचार प्रसार अपने आप ही करते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे जन्मे हैं, वो पहला बच्चा अभी 10वीं कक्षा में है, नवदंपति, गर्भवती, तो जन्म से 1 से 2 और ऐसे विद्यालय में एडमिशन लेकर पूरी हमारी क्लास अभी 10वीं तक है, वो एक अलग ही क्लास रहती है। वो बच्चे पर हम प्रयोग करते हैं कि उसकी माँ ने गर्भावस्था में क्या किया है, क्या छोड़ दिया है। तो जिसने योग किया है उससे बच्चे की बैठने चलने की स्टाइल क्या है, जिसने संगीत किया सुना है उसके श्रवण इंद्रिय कैसी है, जिसने कुमाराग्रह बच्चे हैं, तो ऐसे हर बच्चे की माँ ने क्या क्या किया है, उसमें गर्भावस्था में क्या दिखाई देता है, ऐसी हर महीने क्लास वहाँ लगती है। धन्यवाद।